5, 4, राम 3, राम 2, दोस्तों। 1, go! हेलो भाई, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि एक जो भाई लोग हैं एक दूसरे से अलग रहते हैं, कभी एकजुट बन के नहीं रहते। इसीलिए जो उन भाइयों की जो उनके दुश्मन होते हैं उन्हें मारने में मतलब किसी भी तरीक़ा से दबाने में परेशान मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं वो लोग। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक किसान के एक कहानी सुनाऊंगा, उसके ज़रिए बताऊंगा। एक किसान थे, उस किसान के और वो किसान बुजुर्ग था। उस किसान के 4 लड़के थे। उस किसान के 4 लड़के थे तो वो किसान कहता था कि मेरे चारों लड़के एकजुट नहीं रहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या करूँ, इन्हें कैसे एकजुट करूँ। तो किसान सोचता रहा और सोच के जब वो आगे बढ़ा तो सुबह हुई, उसने अपने चारों लड़कों से कहा, बेटा पुत्रों इधर आओ और आप लोग जाओ बगियों मतलब बाग से जाओ, वहाँ से टहनियाँ तोड़ के लाओ, यानी कि लकड़ियाँ तोड़ के लाओ। और लकड़ियाँ तोड़ जब वो लड़के सुन के गए, बापू जी की बात मानी और गए जंगल से टहनियाँ तोड़ के लाए। तो उनके बापू ने कहा, चार लकड़ियाँ अलग अलग रखो, कुछ लकड़ियाँ निकाल दो और कुछ लकड़ियों का गट्ठर बना दो। तो उन्हें गट्ठर बना दिया और गट्ठर बना दिया तो वो लकड़ियाँ कई, अब इन दोनों चारों लोग एक लकड़ियाँ लो, एक लकड़ी ली। तो उनसे कहा कि अभी इस लकड़ी को तोड़ो। तो वो इस लकड़ी को मतलब चारों ने लेकर और उस लकड़ी को तोड़ा तो वो लकड़ी आसानी से टूट गई। फिर उनने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि एक एक लकड़ी है, इसे तोड़ो। तो उन्होंने ऐसे तोड़ दी आसानी से। तो उन्होंने कहा फिर 2 लकड़ियाँ लो। तो 2 लकड़ियाँ थोड़ी उन्हें 2 ली और उन्हें बहुत कोशिश की तो बहुत कोशिश के बाद टूट गई। कोई बात नहीं। तब उन्होंने कहा कि इन लकड़ियों का और अब इन लकड़ियों को गट्ठर को पकड़ो, तो इस लकड़ी की गट्ठर को एक एक करके तोड़ो। तो अभी रुको, जैसे हमारे पास 2 लकड़ियाँ हैं और ये 2 हो गई, 2 तोड़ी थी। तो उन्हें ऐसे गट्ठर पकड़ा और वो तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पे टूटी नहीं। चारों ने कोशिश इसी प्रकार करते रहे, उन पे नहीं टूटी। तो उनके बापूजी ने वो कहा कि बापूजी ये मुझसे नहीं टूट रही। बापूजी बोले कि पुत्रों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लकड़ियाँ क्यों नहीं टूट रही हैं कि आपने कई बापूजी क्यों कि आपने एक एक लकड़ी तोड़ी तो वो आसानी से टूट गई, और 2 तोड़ी तो थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी। इसी प्रकार आपसे फिर जब मैंने गट्ठर तोड़वाया तो आपसे नहीं टूटा ना। इसी प्रकार इस कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुत्रों कि आपको एकजुट रहना चाहिए। अगर अलग अलग रहोगे तो कोई भी आके तोड़ देगा, कोई भी आके आपको दबा लेगा, या आपकी खेती के ज़रिए मतलब आपकी खेती छीनने के लिए आपको दबा लेगा, या कहीं गए किसी लड़ाई हो गई तो वो चारों तुम अकेले वो तुम्हें मार लेगा। ठीक है। इसी प्रकार तो वो किसान तो कहा कि आओ इस गट्ठर की तरह बनो, चारों एकजुट रहो, कि कितनी भी बड़ी सेना हो, कितने भी बड़े लोग हों, कि 4 हो तो लड़ने से पहले तुमसे 4 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे कि ये चारें एकजुट रहते हैं, इन्हें कैसे अलग करेगा, अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोग कभी मत होंगे। इसीलिए बापू जी उसी दिन से वो किसान के लड़के एकजुट होकर रहने लगे और खुशी से खेती करने लगे और वो कामयाब हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये बताना आप लोगों को चाहता हूँ कि कभी भी हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, कभी भी ये अलग मत रहना। आप सभी लोग कभी भी, हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कभी भी अलग मत रहना। अगर आप लोग अलग रहोगे तो कोई भी आप लोगों को दबा लेगा, और जब अलग नहीं रहोगे तो दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, उस पर कुछ नहीं उखड़ेगा उस पर। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, लेकिन मेरी कहानी को सीरियस ही लेना, इस बात को सीरियस ही लेना। कभी दोस्त हो या भाई हो, कभी भी अलग मत रहना, एकजुट रहना, जिससे ये 5 उंगलियां हैं, इन्हें एक एक करोगे सब दबा लेंगे। जब एकजुट हो जाती है पांचों, तो ये गुम्मा बन जाता है, मुक्का, और ये किसी पे मार दो तो उसका थोपड़ा टूट जाएगा। इसीलिए यहाँ जोड़ के निवेदन है, कभी भी अलग मत रहना। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, बाय।